नमस्कार दोस्तों। मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज जो बात हो रही है वो हो रही है तुला राशि अगस्त माह 2025। जैसा कि आप लोग चार्ट देख रहे हैं, पंचम भाव में राहु है, छठे में शनि है, भाग्य भाव में गुरु के साथ शुक्र है, उसके बाद दसम भाव में सूर्य और बुध है, 11वें भाव में केतु है और 12वें में मंगल है। कुछ इस प्रकार से स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ 17 अगस्त को सूर्य जो है सिंह राशि में पहुंचेंगे और 21 अगस्त को शुक्र जो है कर्क राशि में पहुंचेंगे। 13 जुलाई से लेके 27 नवंबर तक शनि वक्री रहेंगे। अब दोस्तों सबसे जो चिंता की बात है वो राहु का पंचम में होना। हालांकि इसे संभालने के लिए अगर देखा जाए तो गुरु और शुक्र विराजमान है यहाँ पे नवम भाव में, यानी कि त्रिकोण में। तो ऐसे में दोस्तों आप लोगों को धर्म कर्म की जो बातें होंगी उसमें मन तो लगेगा, लेकिन आपका मन दूसरी जगह भी ही लगेगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम आप लोगों को एक चीज और बताएं, बच्चों की तरफ से या जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उन्हें विशेष सावधान रहने की जरूरत पड़ती है जब भी राहु जो है पंचम भाव में विराजमान है। अचानक से रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं। अगर आप लोग प्रेम संबंधों में है तो अचानक से कोई बड़ी सफलता मिल सकती है। लेकिन अधिकतर लोग जो है जिसके भी राहु पंचम में आता है, नशे का आदी होता है या नशे की तरफ जाता है या गलत संगति की तरफ जाने की कोशिश करता है। इस चीज को आप लोगों को रोकना होगा। हालांकि हर चीज के फायदे हैं तो नुकसान भी है और नुकसान है तो फायदे भी। इसी प्रकार से राहु यहाँ पे फायदा भी देता है और नुकसान भी देता है। अचानक से कोई बड़ा एग्जाम है वो क्रैक कर सकते हैं जिसकी आपने हो सकता है तैयारी ना करी, खाली तुक्के के बल। शनि है, सबसे अच्छी जो स्थिति है वो शनि की है यहाँ पर। हालांकि आप लोगों को छठे भाव में शनि और मंगल, मंगल जो है 12वें भाव में आपके, मंगल जो है मंगल की शनि पे है और शनि की मंगल पे दृष्टि है सामने सामने। ऐसे में दोस्तों एक चीज का आप लोगों को फायदा बहुत मिलेगा। आपके जो दुश्मन है वो ज्यादा समय तक आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज का आप लोगों को विशेष ख्याल रखना है, गुरु से अगर आप लोगों को फायदा लेना है, भाग्य का फायदा लेना है, तो अगर दुश्मनी अगर हो जाए किसी से तो ये नहीं है कि उस दुश्मनी को आप लोगों को अंत तक निभाना है। अगर गुरु का फायदा लेना है लंबे समय तो ये करना ही, नहीं तो जो आपका भाग्य है वो आपके हाथ से छिटक सकता है। यानी कि भाग्य से जो जो चीज मिलने वाली है उनमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है। इसलिए सर्वप्रथम बात जो वो है कि आप लोगों को दुश्मनी लंबी नहीं, काम बढ़िया चलेगा आपका जो आप नौकरी पेशा है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहें, कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है यहाँ पर आपके लिए। बड़े कर्जों से सावधान रहें, कोई ऐसा कर्ज ना ले खासतौर से मंगलवार और शनिवार के दिन जो आपके जी का जंजाल बन जाए। अगर आप लोगों को इस समय कर्ज लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है। 2.5 साल तक तो बहुत ज्यादा सोच समझ के कर्ज लेना है आप, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे आप। यानी कि ऐसा कर्ज जिसके मकड़ जाल में अगर आप लोग फंस गए तो उससे निकलना जो है, उस कर्ज के चक्रव्यूह को तोड़ना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ
कि कर्ज से आप लोगों को संभलना पड़े। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग देख ही रहे हैं, सूर्य और बुध जो है आपके दसम स्थान पर। दसम स्थान का मतलब यह है कि जितनी तरक्की आप लोगों को चाहिए उससे ज्यादा मिल जाएगी। सोचने समझने की जो क्षमताएं हैं वो एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचेगी। पिता के साथ, माता के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध रहेंगे। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप लोग आसानी से ये माह जो है आपका अच्छा निकल सकता है। एक चीज जो मैं और कहना चाहूंगा वो ये है कि केतु जो है आपके 11वें भाव में। ऐसे में एक चीज का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, वो ये कि आपके जो इनकम के सोर्स हैं, जहां से आप लोग पैसा कमा रहे हैं, उनके बारे में किसी से बातचीत करें। क्योंकि ये सावधानियां जो है दोस्तों, सभी राशियों के साथ जहां केतु होगा, पहले आप बता सकते थे, लेकिन वैसे भी केतु जिस भाव में हो उससे संबंधित चीजों के बारे में किसी को भी पहले से बताना उचित नहीं होता है। और ये तो वैसे भी आय का जो लाभ भाव होता है वो है 11वां भाव। कहाँ से धन आएगा, कितना आएगा, ये सब हम इसी चीज से देखते हैं। तो केतु दे तो आपको बहुत सारा धन सकता है, लेकिन आप लोगों को किसी को बताना नहीं है कौन कौन से सोर्स से आप लोग धन अर्जित कर रहे हैं। यहाँ पे 12वें भाव में मंगल विराजमान है दोस्तों। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने छठे भाव के बारे में बताया कि दुश्मनी नहीं लेनी, उसे आगे नहीं बढ़ाना। 12वें भाव में मंगल के कारण आप लोग को विदेश से जो अगर देखा जाए, विदेश में जाके आप लोग थोड़ा सा तरक्की कर सकते हैं। विदेशों से सामान वगैरह जो आप लोग कार्य कर रहे हैं उसमें तरक्की कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत और भी है, वो है कि जेल जाने की संभावना। हालांकि शनि की दृष्टि है और मंगल की शनि पे है, तो ऐसे में अगर आप लोगों के साथ इस समय कोई भी गलत कार्य हो जाए तो दो चीजें आप लोग कर सकते हैं। एक तो पंचमुखी रुद्राक्ष जो है वो धारण कर सकते हैं इस माह। ठीक है, इस माह क्या, अगर आप लोग चाहें तो 2.5 साल तक के लिए इसे धारण कर सकते हैं पंचमुखी रुद्राक्ष को। आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ अगर आप लोग दूसरा उपाय जिसकी मैं बात कर रहा हूँ इस साल, उनमें से एक उपाय है पान का बीड़ा चढ़ाना हनुमान जी, मंगलवार या शनिवार को। आप लोग शनिवार के दिन चढ़ाएं, वो और भी ज्यादा उत्तम रहेगा। और मंगल को हनुमान जी का दिन है ही। तो यहाँ पे जो जेल जाने की संभावना है वो थोड़ी सी क्षीण होती हुई नजर आए। या शनिवार के दिन एक और उपाय है, बहुत छोटा सा है। वो ये है कि शनिवार के दिन खास तौर से आप किसी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहां पे लोगों को चाय पिलाएं, या साथ में काले रसगुल्ले होते हैं वो खिला दें। तो इन चीजों से भी जो प्रकोप है आपके ऊपर, जो आने वाला थोड़ा सा गलत समय है, वो हट सकता है। बहुत ही साधारण उपाय है। इसके अलावा देखो, पैसे की तो हर एक व्यक्ति को चाह होती है, और आदमी किसी ना किसी जानने वाले से अपनी बातें शेयर कर देता है। ऐसे में अगर आप लोग शेयर भी कर दें किसी से अपनी बातें कि मैं यहाँ से पैसा कमा रहा हूँ, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों ने एक ही कार्य करना। अगर कुछ इस प्रकार से आपने बता दिया है और धन में अड़चन आ रही है, आने, या बिना बताए भी धन आने में अड़चन आ रही है, रास्ते स्रोत नहीं खुल पा रहे हैं, तो शाम के समय शनिवार के दिन खास तौर से आप लोग, ठीक है ना, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उन्हें आप लोगों को कोई रोटी खिलानी, दूध में भिगोकर शाम के समय खिलानी है लेकिन, तो उससे आप लोगों को काफी फायदा हो सकता है। उसमें ब्रेड भी हो सकती है या बन वगैरह कुछ भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ब्रेड और बन में हल्का सा मीठा टाइप भी होता है, तो उससे थोड़ा सा लाभ एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ये छोटे से उपाय है,
तो ये उपाय अगर आप लोग करते हैं तो ये जो समय है ये अच्छा भी कटेगा और आप लोगों को कहीं ना कहीं इन चीजों का फायदा भी मिलेगा। जो गलत चीजें आपके साथ होने के लिए अ, तैयार है, उनसे आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी और तरक्की के मार्ग पर आप लोग बढ़ते चले जाओ। दोस्तों, अगर इस कार्यक्रम को ये कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।